हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नैना सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसके माथे से खून निकलने लगता है जहाँ पहले से ही चोट लगी हुई थी। माधव नैना को उठाने लगता है, पर बीच में ही आरफ कहता है, खबरदार, जो किसी ने इसे उठाया तो ये यहाँ पड़ी पड़ी चाहे मर भी जाए पर कोई इसकी मदद नहीं करेगा। ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। नैना बस नम आंखों से उसे जाते हुए देखती है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती है। माधव को उस पर तरस भी आ रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो भी वहाँ से कहीं और चला जाता है। विवान जो अपने कमरे से बाहर आ रहा था, वो भी ये सब देखता है, लेकिन वो तो पहले से ही नैना से नफरत करता था, तो उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो जिए या मरे। वो उसको नज़रअंदाज करते हुए वापस अपने कमरे में चला जाता है। नैना वहीं पड़ी रहती है। 1 घंटा, 2 घंटे, धीरे धीरे 5 घंटे बीत जाते हैं। पूरे 5 घंटे बाद उसे होश आता है। उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था और सर तो इतना भारी हो रहा था कि बस पूरे 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, और अब खाया था तो इतना मिर्च वाला खाना। उसी वक्त विवान अपने कमरे से बाहर आ रहा था। वो कहीं बाहर जा रहा था। नैना को होश आया देखकर वो अपने कदम वहीं रोक लेता है। नैना अपने सर पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे खड़ी होती है और अपने कमरे में जाने की बजाय वो बाहर गार्डन की तरफ जाती है और वहां से होती हुई मेन गेट की तरफ। विवान को बहुत हैरानी होती है कि इस हालत में ये कहाँ जा रही है। वो भी उसके पीछे जाता है। नैना धीरे धीरे खुद को घसीटते हुए मेन गेट के पास जाकर वहां रखे पौधों में पानी डालने लगती है। बाहर वही सब्जी वाला खड़ा था, लेकिन आज उसके पास सब्जी नहीं थी, आज उसके पास फूल थे। विवान एक जगह छिपकर दोनों की बातें सुनने लगता है कि आज तो ज़रूर कुछ बात होगी दोनों के बीच जो उसके काम आएगी। नैना पौधों में पानी डालते हुए कहती है, भैया सब्जी नहीं लाए या कोई फल? वो आदमी नैना को देखते हुए कहता है, नहीं मैडम, आज तो बस ये फूल है। ये गुलाब देखो, ये कांटे वाले गुलाब। ये सुनते ही नैना हैरानी से उसकी तरफ देखती है और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वो आदमी भी चला जाता है। विवान वहीं खड़ा हुआ दोनों की बातों को गहराई से समझने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। नैना अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद कर ज़मीन पर बैठ जाती है और घुटनों में अपना सर देकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बहुत देर तक वो रोती ही रहती है। ज़मीन पर खाना अब भी बिखरा पड़ा था, बर्तन भी ऐसे ही पड़े थे। विवान भी घर से बाहर चला गया था। उस वक्त घर में कोई नहीं था। माधव डरते डरते कमरे में आता है और नैना की ऐसी हालत देखकर उसको उस पर बहुत तरस आता है। माधव नैना को देखते हुए मन में कहता है, पता नहीं क्यों मेरा दिल ये नहीं मान रहा कि ये लड़की गलत है। वो अंदर जाता है। किसी के आने की आहट से नैना एकदम से डर जाती है। वो चेहरा उठाकर देखती है तो माधव को देखकर कहती है, मेरे पास मत आना। माधव कहता है, डरो मत। बहन बोला ही नहीं, माना भी है तुम्हें। मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम गलत हो या धोखेबाज हो, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? नैना कोई जवाब नहीं देती, बस सिसकती रहती है। माधव वहाँ पर गिरे बर्तन उठाता है और खाना साफ करता है और नैना से कहता है, इससे पहले कि भाई वापस आए तुम जल्दी से कुछ खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। नैना हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं खाना है, आप जाइए यहाँ से। माधव कहता है, मर जाओगी ऐसे तो। नैना कहती है, मरना ही है मुझे। माधव कहता है, मरना ही है तो कम से कम अपने माथे से ये धोखेबाज का कलंक मिटा कर मरो। नैना बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। माधव कहता है, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। नैना कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर में माधव चाय और उसके साथ कुछ खाने को और दर्द की दवाई लेकर आता है और ज़बरदस्ती नैना को खिला देता है। नैना दवाई देखते हुए कहती है, ये गोली? माधव कहता है, दर्द की है, रहम नहीं करेंगे आरव भाई। पहला दर्द कम होगा तभी तो दूसरा सह पाओगी। अब मैं जा रहा हूँ, इससे पहले
कि भाई वापस आ जाए। माधव जल्दी से वहाँ से चला जाता है। नैना को चाय पीने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। वो वहीं लेट जाती है और दवाई के कारण उसे नींद आ जाती है। रात हो गई थी लेकिन अभी तक आरव नहीं आया था। वो लगा हुआ था रॉय को हर तरीके से बर्बाद करने के लिए। विवान भी उसके साथ ही था। रात के 12 बजे का टाइम, जहां राठौर मैंशन में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे को चीरती हुई आरव की गाड़ी बंगले के अंदर आती है। अपने आप ही उसकी नज़रें ऊपर बालकनी में जाती है जहां नैना उसका इंतज़ार किया करती थी। पर आज सब कुछ बदल गया था। आरव के दिल में जो मोहब्बत के एहसास थे वो बदल गए थे। जो सिर्फ नैना थी वो नैना रॉय में बदल गई थी। दोनों का जो प्यारा सा रिश्ता था वो बेहिसाब नफरत में बदल गया था। खैर, आरव अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो अंदर जाने लगता है। पीछे से विवान कहता है आरव, पर आरव उसे नज़रअंदाज करता हुआ अंदर चला जाता है। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोला हुआ था। नैना खुद में सिमटी हुई ज़मीन पे पड़ी हुई थी। ब्लू कलर का सूट और उसके गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र लटक कर ज़मीन को छू रहा था और उसका दुपट्टा भी सरक रहा था। नैना नींद में थी। उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे बाहों में भरकर गोद में उठाया है और बिस्तर पर लिटाया है। पर अगले ही पल उसे ऐसा लगता है कि नहीं, ये सपना है। गहरी नींद में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि एक एक करके कोई उसके कपड़े उतार रहा है। वो नींद में अपने दिमाग से जूझ रही थी। नहीं नहीं, ये सपना है। नहीं नहीं, ये हकीकत है। अगले ही पल किसी का हाथ उसके पूरे शरीर पर रेंगता हुआ महसूस होता है। किसी ने उसके दोनों हाथों को बुरी तरीके से अपने हाथों में जकड़ रखा था और उसके बदन को नोच रहा था। जैसे ही वो चिल्लाने लगती है, वो शख्स अपने होठों से उसका मुंह बंद कर देता है। उसको सांस नहीं आ रही थी और सांस ना आने के कारण उसके गले के नीचे का हिस्सा ऊपर नीचे होने लगता है। पूरा चेहरा पसीने से भर जाता है। उसको ऐसा लगता है अगर इस इंसान ने उसे नहीं छोड़ा तो वो मर जाएगी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस इंसान को धक्का देती है और जल्दी से उठकर बैठ जाती है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने कोई नहीं था। वो अब भी ज़मीन पर ही थी और उसके कपड़े भी सही थे। वो मन में कहती है मतलब ये सपना ही था। उसकी सांसें अभी भी तेज़ चल रही थी। पूरा बदन पसीने से भरा हुआ था। गला सूख गया था, होठ सूख गए थे। एकदम से कोई उसके सामने पानी का गिलास करता है। नैना एकदम से पानी का गिलास पकड़ लेती है और जैसे ही पानी पीने लगती है उसकी नज़रें सामने आरव पे जाती है और डर के मारे पानी का गिलास उसके हाथों से गिर जाता है। आरव धीरे धीरे उसके करीब जाकर कहता है जो जो तुमने अभी सपने में देखा वही सब होने वाला है तुम्हारे साथ। इसी डर के साए में रहोगी तुम। ऐसे ही हर पल तड़पोगी कि कब तुम्हारे साथ क्या क्या हो जाए। नैना के होठ काँप रहे थे और डर के मारे अपने कपड़ों को उसने कसकर पकड़ लिया था। आरव उसको बाजू से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब करता है और उसके चेहरे को छूते हुए कहता है ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। नई नवेली दुल्हन ऐसे रहती है क्या। नैना खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर आरव की पकड़ उस पर बढ़ती ही जा रही थी। वो उसके जले हुए कंधे को दबाते हुए कहता है जलन कम हो गई होगी ना। ये कहकर वो उसको बिल्कुल अपने करीब करके उसके पैरों को अपने जूते से दबाते हुए सिगरेट जलाने लगता है। नैना का पैर जोर से दर्द कर रहा था। वो कहती है प्लीज़ छोड़िए, पर आरव अपने जूते उसके पैर पर दबाते ही जा रहा था। सिगरेट जलाने के बाद वो फिर कंधे के उसी हिस्से से उसका सूट नीचे सरका देता है और सिगरेट उस पर रखने ही वाला होता है कि नैना एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए उसकी तरफ देखती है। आरव भी उसकी तरफ देखता है। नैना रोते हुए कहती है मत कीजिए, बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। रोते हुए उसके आंसू छलक जाते हैं जो आरव के हाथ पर गिरते हैं, लेकिन उसके आंसुओं का आरव पे कोई भी असर नहीं होता। वो उसके बालों को ज़ोर से पकड़कर कहता है जानती हो मेरी माँ ने भी बहुत मिन्नतें की थी तुम्हारे बाप के सामने, पर वो नहीं रुका था। तो फिर तुम मुझसे कैसी उम्मीदें कर सकती हो कि मैं तुम पर तरस खाऊंगा। ये कहकर वो जलती हुई सिगरेट उसके कंधे पर रख देता है और उसके होठों को अपने होठों में दबा लेता है। नैना कसकर अपनी हाथों की मुट्ठी बांध लेती है
उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अगले ही पल आरव उसे बिस्तर पर धक्का दे देता है और फिर तार तार कर देता है उसकी इज्जत को। आरव पर ना तो हवस सवार थी और ना ही उसके जिस्म का भूखा था। वो बस बदला ले रहा था हर उस चीज़ का जो भी रॉय ने उसकी माँ के साथ किया। कुछ ही देर में नैना के फटे कपड़े ज़मीन पे पड़े थे और वो किसी जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी थी और आरव उसके ऊपर। अगले ही पल वो उसे बिस्तर से नीचे फेंक देता है और एक नोटों की गड्डी उसके मुंह पर और खुद करवट लेकर लेट जाता है। उस रात तो नैना में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो खुद को संभाले या उठकर कपड़े पहन ले। एक पतली सी चादर में वो बिना कपड़ों के वैसे ही पड़ी रहती है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर नैना की पूरी सच्चाई कब आरव के सामने आएगी? क्या सच्चाई सामने आने के बाद नैना आरव को माफ़ कर पाएगी? और सच्चाई जानने के बाद क्या आरव नैना से नज़रें मिला पाएगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।